हे देयर वीगोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। और ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर इसमें मुझे कुछ जनरल मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा ये जुलाई मंथ की होगी फ्रॉम स्टार्ट ऑफ जुलाई टू एंड ऑफ जुलाई, और इस रीडिंग की एनर्जी जो है पूरे थ्रू आउट द मंथ रहेंगी टिल द एंड। और आपको अगर ये अभी रेजोनेट नहीं करेंगी तो हो सकता है ये एंड मिड ऑफ द मंथ या बाद में आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि ये जुलाई की रीडिंग है। और अगर आपको लगता है कि मेरी जो रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट मेरे शेयर करें। ये आपकी तरफ से हेल्प होगी मेरे लिए। इसके अलावा ये सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड होगा फॉर मंथ ऑफ जुलाई। तो देखते हैं विर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर विर्गोस साइन इन जनरल। कोई जनरल मैसेज भी मुझे अगर इसमें मिलेगा तो वो मैं आपको जरूर दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। What are the messages for Virgos regarding their love life in for month of July? What are the messages for Virgos regarding their love life? What are the messages for Virgo for the month of July 2021? Okay. King of Wands. तो डेफिनेटली विर्गोस हो सकता है कि आप इस वक्त जो है अपने फायर साइन एलिमेंट में हों। वैसे तो आप अर्थ साइन हैं, लेकिन आपका इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो टूवर्ड समवन, किसी के लिए। और हो सकता है कि आप अपना पैशन जो है वो किसी से छुपा रहे हों। आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, अपने पैशन को होल्ड किया हुआ है। बट आप जो हैं या तो आप एक सिक्योरिटी महसूस करें अपने ही अंदर, और क्योंकि आप एक एक्शन लेना चाहते हैं और जो एक्शन आप लेना चाहते हैं वो आप ले रहे हैं, तो इस तरह की कोई सिक्योरिटी हो सकती है। आपको क्रॉस करें आपके करंट सिचुएशन में नाइट ऑफ वॉन्ड है, इसको क्रॉस कर रहा है किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स and the justice. ओके, सो विर्गोस आप जो हैं डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, रिग्रेट करें किसी चीज़ के ऊपर। या तो मतलब जून में आपकी एनर्जी रही हो कि आप किसी लॉस में बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे हैं। कोई हो सकता है रिलेशनशिप लॉस हो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और लॉस फील कर रहे हैं अपने ही अंदर आप। और इस लॉस को दूर करने के लिए आपने एक डिसीजन लिया है। कोई डिसीजन जो है वो आपने बनाया है या आप बनाना चाहते हैं, एक सॉलिड डिसीजन जिसमें आप वर्कआउट करना चाहते हैं। बट आपके माइंड में इनडिसाइसिवनेस ही है इस वक्त। आप जो है एक डिसीजन आपको बनाना है या आपने बनाया है, बाद में फिर आप उस डिसीजन के हवाले से इनडिसाइसिव हो गए हैं। इन मंथ ऑफ जून में जो आपने डिसीजन लिया था उसके हवाले से आप फिर से इनडिसाइसिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप जो है रिग्रेट में बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल लॉस में बहुत ज़्यादा हैं। और आपको लगता है कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप जो है वो अब लॉस में चला गया है। तो ये आपको इमोशनली डिटैचमेंट भी हो सकती है। आप हो सकता है हर किसी से इमोशनली डिटैच ही हो इस टाइम, बट आप जो डिसीजन लेना चाह रहे थे वो आपने एक दफ़ा बनाया, फिर उसके बाद इन मंथ ऑफ जुलाई में उसमें आपको दोबारा से कोई इंडिसाइसिवनेस हो सकती है विर्गोस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में किसी चीज़ के लॉस होने की वजह से। करंटली आप जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो सकता है, और ये मिड ऑफ जुलाई की एनर्जी भी हो सकती है कि किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड जो है उसकी एनर्जी में आप हो सकते हैं। आप हो सकता कोई गुड न्यूज़ आपको मिले
या फिर आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक महसूस करें आफ्टर मेकिंग दिस डिसीजन। जैसे आपने डिसीजन लिया या किसी और ने आपके लिए कोई डिसीजन लिया, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक महसूस करें, बहुत ज़्यादा प्लेफुल महसूस करें, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें, ये गुड न्यूज़ की तरह से आपके लिए। बट कोई और चीज़ जो है कोई हो सकता है आप किसी आपके सराउंड में कोई किंग ऑफ कप हो, कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली उस एंगर में हो, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपकी इंथुजियास्टिकिज़म जो है आपका, लाइक आप जो बहुत ज़्यादा खुश हैं उस पे आपके इमोशंस जो है वो हावी आ रहे हैं। और आपके इमोशंस फिर हो सकता है कोई आपको इमोशनली जो है फोर्स करने की कोशिश करे, इमोशनली आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे कि आपको ये खुशी मिली है। किसी भी तरीके की न्यूज़ हो सकती है, हो सकता है ये कोई वर्क के हवाले से कोई नया काम हो, उसके हवाले से कोई न्यूज़ हो और आप उस पर बहुत खुश हो, लेकिन आपको आपके ऊपर कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या इमोशनली आपको वो करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आपको रोक रहा है उससे। तो उसके बाद आप इंडिसाइसिव हो गए, दोबारा से आपका माइंड जो है वो इंडिसाइसिवनेस पे चला गया है। और आप जो हैं बट आप हो सकता है आपको कोई इमोशनली इतना इमोशनल कर दे कि आप बिल्कुल ही इमोशनली ड्रेन हो जाएं और आपको जो भी खुशी मिली थी उससे आप वॉकआउट करने का सोचें, या फिर आप वो काम करेंगे तो, लेकिन आप इमोशनली थोड़े उसमें वो होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब काइंड ऑफ सिचुएशन होगी। जैसे होता है कि एक बंदा वॉकआउट तो कर रहा है वहाँ से एक जगह से, पर उसको उसके अंदर वो जो खुशी से कर रहा होता है वो नहीं है, वो अब गम से कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सो ये एक हो सकता है किसी ने किया हो आपको, या आप खुद से हो रहे हैं, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी आ रहे हैं, आपकी खुशी पे ज़्यादा हावी आ रहे हैं और आप उस खुशी को अवेल तो कर रहे हैं बट आपके ऊपर इमोशन ज़्यादा हावी हैं। और आपके सराउंड में जो है लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, हो सकता है आपका पर्सन भी आपके ऊपर नज़र रखा हो और आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे स्पाई कर रहे हो, और या फिर ये आपके सराउंड के जो लोग हैं वो आपकी हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, हो सकता है आपको नज़र लगने के चांसेस हो, या लोग जो है आपके हर मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करें कि ये अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है। तो मतलब लोग आपको इमोशनली ड्रेन करके इमोशनली आपके ऊपर एक दबाव डालने के बाद अब आप देख रहे हैं तमाशे कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। बट आपको इंडिसाइसिव करने के बाद लोग इस इंतज़ार में कि आपका क्या डिसीजन होता है, लोगों की नज़र है आपके ऊपर, लेकिन आप जो है अपने हवाले से ही डिसीजन लेंगे। आप जो है बिल्कुल अपनी फुली फॉर्म में होंगे, आपको अपनी स्टेबल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो डिसीजन आपने बनाया था अपने लिए आप उसी को चूज़ करेंगे, आप अपनी एनर्जी में फिर से आएंगे। यानी हो सकता है आप एक नया काम शुरू उस काम को ही चूज़ करें, या फिर अपनी एनर्जी में दोबारा वापस आ जाएं जो भी आपने सोचा था, डिसीजन लिया था, क्योंकि ये आपकी विश है सेल्फ सफिशिएंट होना। या फिर इस वक्त आप इस सिंगल लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, या फिर आप हो सकता है ये ओवरसीज़ कोई जॉब की सिचुएशन हो कि आपको वर्कआउट करके जाना हो, फैमिली से अलग होके, अपने पार्टनर से अलग होके जाना तो है आपको, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और एंड ऑफ जुलाई में आप जो है एक नई पोस्ट पे हों और सेल्फ सफिशिएंट हों वहाँ पर। लाइक आप सिंगल तो हैं बट मतलब अलोन तो हैं, बट आपके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, मनी सिक्योरिटी, और आप जो है इस सिचुएशन में बैलेंस ज़रूर करेंगे, जस्टिस आपको मिलेगा। या फिर ये इलीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन हो जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो, पूरे करने हो, लीगल कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं। और यहाँ पे अगर लव सिचुएशन को देखा जाए तो आपको लोग जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इमोशनल ड्रेन तो हो जाएंगे, बट आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है अपने पार्टनर से और आप दोबारा से अपने एलिमेंट में आ सकते हैं और अपने पार्टनर अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन आप लेंगे, और जो कि आपके और आपके पार्टनर की सेल्फ सफिशिएंसी पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। लाइक
दूसरों के इन्फ्लुएंस से निकल के आप अपने ऊपर डिपेंड करके अपनी लाइफ को जी सकेंगे इस मंथ में। ओके, देखते हैं कि ये विरगोस के लिए व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ पेंटिकल फॉर विरगोस। व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ पेंटिकल फॉर विरगोस? ओके, फोर ऑफ कप, अगेन जजमेंट and two of swords. और ये वही एनर्जी है कि आपने रिकंसाइल करने के बारे में सोचा, या आप पास की कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा से पलट के आपके पास आ रही है, लेकिन आप जो है उसमें नॉट इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं और आप इनडिसाइसिव है इस हवाले से कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। और बट यहाँ पर आपने मतलब अपने एलिमेंट में हो सकता है आप सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लेट्स सी कि व्हाट इज़ दिस जजमेंट फॉर वेयर गोज। आप इस इनडिसाइसिवनेस को पीछे छोड़ के हो सकता है आप रिकन्सिलिएशन की तरफ तवज्जो दें, और जो लोग भी आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप हो सकता है एक अलूफ़ हो जाएं और अलूफ़ होने के बाद आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचें, या जो भी आपकी तरफ जो भी डिसीजन आपको लेना है उस हवाले से आप सोच रहे हैं, बट अभी भी इनडिसाइसिव हैं आप। हो सकता है कि कोई और आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करे, लेकिन आप कोई पास का पर्सन, लेकिन आप वो जो है इनडिसाइसिव हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया हो या आपने कोई नया काम शुरू किया हो, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, और हो सकता है अभी रिकन्सिलिएशन के बारे में आपने जो भी डिसीजन लेना था उसको आप पोस्टपोन कर दें। जो आपने डिसीजन बनाया था, लोगों ने आपको इमोशंस, आपके अपने इमोशंस ने या लोगों ने आपको इमोशनली उस पर दबाव डालकर आपको इनडिसाइसिव किया था, बट हो सकता है कि आप इस रिकन्सिलिएशन डिसीजन को पोस्टपोन कर दें और अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करें इस टाइम पर। लेकिन एंड ऑफ द मंथ में ये जस्टिस कार्ड है, तो देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस जस्टिस कार्ड फॉर विरगोस। डेफिनेटली आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा से है, और आप अपनी जस्टिस यही करेंगे, बैलेंसिंग यही है कि आप अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अपने लाइफ को में एक बैलेंस लाने के लिए आपको अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको वर्क हार्ड करना है। पहले आपको अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है इन मनी में, उसके बाद आप ये रिकन्सिलिएशन का अपने पर्सन के साथ कोई डिसीजन ले सकेंगे। और जो भी नेगेटिविटी है उसको उस पर वर्कआउट करना है। जो भी नेगेटिविटी आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे से दूर करिए, आपके माइंड की नेगेटिविटी भी हो सकती है, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। इस नेगेटिव थॉट से आपने आपको बाहर निकालना है, तो जाके आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी इन मंथ ऑफ जुलाई में। और आप इस नेगेटिव थॉट्स को, जो भी आपको इनडिसाइसिव कर रहा है, इससे उस पर्सन से उन चीज़ों से हट के आपको अपना कोई डिसीजन लेना है। और आप जो है डेफिनेटली मुझे यहाँ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, हो सकता है वो ओवरसीज़ से हो, तो आप ट्रैवल की कोई न्यूज़ हो सकता है आपके पास हो, या आप किसी को दें अपने पर्सन को, या कोई ट्रैवल न्यूज़ है। हो सकता है इस ट्रैवल न्यूज़ को ही कोई आपको हो सकता है कि फैमिली से दूर जाने वाली कंडीशन होती है, तो लोग जो है इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं वो करते हैं। सो हो सकता है लोग आपके इस डिसीजन को मैनिपुलेट करें, या उसमें कोई आपको इनडिसाइसिव करने की कोशिश करें। इमोशंस को रख के, इमोशंस को आगे लाकर आपको जो है इनडिसाइसिव करने की कोशिश करें, बट आपको इन नेगेटिव थॉट से अपने आप को निकालना है
और अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपको वर्कआउट करना है। आप मुझे सक्सेसफुली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल भी करें या ट्रैवल की कोई न्यूज़ हो। सो विर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।